आज का जो विषय है वह है स्वरवेद उत्तरार्ध भाष्य। अगम देश अक्षरातीताय कथय वाचयनात्मजीता अनुभवगाम्य परम कल्याण सुरति निरति निःशब्द समान गुरु प्रकाशमय रहवहि देशा देह की सुधि नहीं रही अनहोसा सब अच्छा है का कही देशा आनंद का घर पावऊ भेषा आकर सदगुरु अंतर गुप्त खिंचावा आकर्षण चहुदिशि पर भावा। अक्षर मंडल से परे परम अक्षर निःशब्द सार शब्द का मंडल है जो प्राकृतिक कर्णों की पहुँच से बाहर है। वह चेतन लोग कहने सुनने एवं वर्णन करने में नहीं आता है। वह परम चेतन सत्ता अनात्म जड़ पर नियंत्रण रखने वाली है। उसे योग के चेतन विज्ञान द्वारा अनुभव किया जाता है एवं सर्वोपरि कल्याणप्रद है। आत्मरश्मि सुरति क्रमशः सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम होकर निरति के रूप में उस निःशब्द महामंडल में प्रविष्ट हो जाती है। उस चेतन भूमि में सद्गुरु का परम प्रकाश युक्त अस्तित्व रहता है। उस चेतन लोक में आत्मरश्मि का संबंध होते ही जड़ की शुद्धि नहीं रहती है। वह योगी जड़ जगत से विशुद्ध हो जाता है और उसकी आत्मचेतना उस परम चेतन निःशब्द सत्ता से नियोजित होती है। चेतन लोक के सारे दृश्य अब उसके सामने प्रत्यक्ष रहते हैं। उस चेतन भूमि में सभी दृश्य अच्छे ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा न लगे। उस प्रदेश का वर्णन क्या कहकर किया जाए, वह वर्णातीत है। योगी अब उस सुंदर परमानंद का घर पा जाता है। सद्गुरु के अंदर गुप्त रूप से आकर्षण शक्ति छिपी रहती है, जिससे अधिकारी जिज्ञासु भक्त शिष्य सहज ही उस आकर्षण का चारों ओर से अनुभव करते हैं। अनायास वे सद्गुरु के दिव्य व्यक्तित्व की ओर खींच जाते हैं और उन्हें इस आकर्षण के कारण का पता तक नहीं चलता है। शुद्ध हंस वह शक्ति संबंधा खींचे निज दिशि समझन अंधा सदगुरु दिशि सुषुमन क्रिय जावे घूमत ही साधक आगे आवे खुलत द्वार मुख बात न आवे चंद्र सूर्य दो बंद रहावे ज्ञान देह की सुधि रहता ही नहीं विदेह सुषुमन खुल जाही दो स्वर बंद विकल होई जावे गिर सदगुरु पद शांति पावे। सद्गुरु की वह दिव्य शक्ति अपने से संबंध होते ही शुद्ध निष्कपट जीव को अपनी ओर खींच लेती है। इस रहस्य को सद्गुरु विहीन अज्ञानांध जीव क्या समझेंगे। सुषमन प्रवाही साधक सद्गुरु की ओर जाता है, अर्थात जिस ओर सद्गुरु रहते हैं उनकी ही ओर अपने नेत्र बंद करने की अवस्था में भी वह जाता है। सद्गुरु के दूसरी ओर घूमने पर वह साधक उसी ओर उनके आगे आ जाता है। सद्गुरु की महती आकर्षण शक्ति का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। सद्गुरु की यह एक प्रकार की पहचान भी है कि आंखें बंद रहने पर भी सुषमन प्रवाही साधक सद्गुरु की ही ओर तीव्र गति से जाता है, किसी अन्य साधक जोगी महात्मा अथवा जन साधारण की ओर नहीं। दशम द्वार इस प्रक्रिया द्वारा खुल जाता है। साधक कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है एवं उस स्थिति का वह वर्णन नहीं कर सकता। श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो जाती है। इस अवस्था में भी साधक को अपने शरीर का भान रहता है। ऐसा नहीं होता कि जिसका सुषुमन द्वार खुल जाए उसे अपने शरीर का भान अर्थात अनुभव न हो और वह अपने को बिना शरीर वाला समझने लगे। ऐसी विदेह अवस्था का अनुभव आगे साधन की
उच्च अवस्था में होती है, सुषुम्न में नहीं। श्वास प्रश्वास दोनों नासिका के बंद हो जाने पर वह साधक व्याकुल हो जाता है और सद्गुरु चरणों में गिरकर अर्थात लौटकर शांति प्राप्त करता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। यह सारी स्थिति साधक को प्रारंभ में सुषुम्न खुलने की प्रक्रिया में आती है। द्वार के खुल जाने पर सुषुम्न प्रवाही साधक शांत रहता है। उसकी चेतना स्थिर होकर उस विशेष द्वार से ऊर्ध्वमुख लग जाती है एवं श्वास प्रश्वास की क्रिया अति सूक्ष्म हो जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।